एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट। मैं रिसेंटली नाइग्रा फॉल ओंटारियो गई थी 2 दिन के लिए कनाडा में। इस वीडियो में मैं आपको फुल एक्सपीरियंस दिखाने वाली हूँ। बोट क्रूज, क्लिफ्टन हिल, स्काई व्हील, फायरवर्क्स और कंप्लीट ट्रिप और प्राइजेस एट द लास्ट। स्टे ट्यून्ड। मैं विनीपेग से टोरंटो फ्लाइट से गई थी। टिकट अराउंड $180 की थी। फिर हमने टोरंटो से फ्लिक्स बस ली जो नाइग्रा फॉल की थी तक थी, जो अराउंड $65 की थी हम दोनों के लिए, मैं और मेरी सिस्टर के लिए। नाइग्रा फॉल हम आफ्टरनून में पहुँचे। ये 1.5 आवर्स का रास्ता था और हम रोडवे में स्टे किया था हमने 2 नाइट्स के लिए। फर्स्ट इवनिंग हमने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हम नाइग्रा फॉल घूमने गए। नाइग्रा नाइट व्यू ऑनेस्टली बहुत ही ब्यूटीफुल था। लाइट्स के साथ वाटरफॉल्स का व्यू अनरियल लग रहा था। उसके बाद हम फायरवर्क्स देखने गए जो कि 10 बजे होती हैं नाइग्रा फॉल के ऊपर, जो कि एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। साइड में स्काई लॉन दिख रहा था, साइड में नाइग्रा फॉल था। वहाँ पे बहुत रश था, इसलिए हम फॉल्स के पास नहीं गए पर लेकिन यहाँ से फायरवर्क्स बहुत ही अच्छा दिख रहा था। मैं और मेरी सिस्टर देखते ही जा रहे थे। फिर हम बॉस्टन वीज़ा गए जहाँ पर हमने डिनर किया। मैं भूख लग गई थी। फिर हम क्लिफ्टन हिल, एक रोड है, एंटरटेनमेंट स्ट्रीट है जहाँ राइड्स हैं और रेस्टोरेंट हैं। और यहाँ पे क्लिफ्टन पास भी मिलता है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इसके बारे में, तो स्टे ट्यून्ड। हमने यहाँ पर स्ट्रीट को घूमा और बहुत ही अच्छा व्यू था, सबको जाना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर नाइग्रा स्पीडवे भी ट्राई किया जो कि एक गो कार्ट टाइप का एक्सपीरियंस था। अगर आपको ड्राइव करनी आती है नहीं आती, आप फिर भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं और मेरी सिस्टर का रेसेस लगा रहे थे, तो हमने फिर से थोड़ा सा स्ट्रीट में घूमा, आइसक्रीम खाई और फिर हमारा डे 1 यही कंप्लीट होता है। हम एक बार लास्ट में फॉल्स का व्यू देखकर होटल में चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने नाइग्रा फॉल्स को डे टाइम में देखा और ऑनेस्टली डे टाइम टोटली डिफरेंट था। आप कंपेयर कर सकते हैं नाइट और डे का व्यू। फिर हम नाइग्रा सिटी क्रूज में गए। ये रास्ता था, हमने टिकट्स ली और हम गए वहाँ पर। अंदर काइंड ऑफ रेस्टोरेंट भी बना था, ऐसा सिटिंग एरिया था।
हमें रेनकोट दे दिया था द रेड कलर फॉर कैनेडा। जैसे जैसे बोट फॉल्स की क्लूज जा रही थी, वाटर स्प्रे और विंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। That was the highlight of the trip. एक बार फील करना जरूरी है। It was so good. Like mist is coming on your face. एक बार सबको ट्राई करना चाहिए। उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर हमें भूख लग गई। फिर हमने व्यू के साथ बर्गर एंड मैक एंड चीज़ खाया, जो कि बहुत टेस्टी था। ये रेस्टोरेंट फॉल्स के जस्ट अबव जब हम एंट्री लेते हैं तब था। फिर हमने ऑब्वियसली मैग्नेट ली, फ्रिज मैग्नेट। फिर हमने काइंड ऑफ गंडोला इंक्लाइन भी किया। इससे नाइग्रा फॉल्स का रिव्यू आ रहा था, जो कि बहुत अच्छा था। यहाँ से आपको उधर यूएस भी दिख रहा होगा। क्लोजअप तो बहुत अच्छे आ रहे थे। हम तो सिर्फ फॉल्स को लाइक देखते ही रहे। बहुत ही अच्छा था, सबको जाना चाहिए। जहाँ हम बैठे थे उसका ऐसा था, दिस इज काइंड ऑफ लाइक स्मॉल गंडोला। पर हमने थोड़ी सी वॉक की आसपास, और इधर आपको बस के पासेस में मिल जाते हैं अगर आपको लेने हो। वीगो बस करके नाम है, आपको टिकट मिल जाएगी 8 डेज के लिए। ऐसे के लिए हम ऊबर ही यूज़ कर रहे थे और वॉकेबल था काफ़ी। हमारा होटल से रोडवेन से बहुत नज़दीक था, और ऊबर में भी और लिफ्ट में 50% मिल जाता है, तो आप ट्रैवल ईजी हो जाता है। मतलब नाइट को जैसे आप ऊबर और लिफ्ट कर लो, हम भी ऐसे कर रहे थे, और सुबह वॉक कर लो। फिर रात को हमने स्काई व्हील एक्सप्लोर किया। यहाँ से फुल फॉल्स का व्यू आ रहा था और सिटी का व्यू आ रहा था ऊपर से, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। और ये आई थिंक सो 5 राउंड्स स्काई व्हील लेता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऊपर ये स्टे करता है फॉर फ्यू सेकेंड्स, ताकि आप अच्छे से पूरा देख सको और व्यू को एंजॉय कर सको। आपको इधर गोल्फ एरिया जो पास में इंक्लूड है वो भी आपको दिखता है पूरा ऊपर से। फुल सिटी व्यू, यूएस व्यू, नाइग्रा फॉल व्यू, लाइक इट्स वर्थ ट्राइंग स्काई व्यू। पासेस के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। क्लिफ्टन हिल पास एंड नाइग्रा फॉल एडवेंचर पास है, एंड दिस इज द गोल्फ एरिया। ये हमने नहीं किया पर बहुत अच्छा लग रहा था। और हम अपसाइड डाउन हाउस जो था वहाँ पर भी गए, फिर हमें भूख लग गई तो हम हाका बस गए, हमने डिनर किया, फिर आइसक्रीम खाई, और फिर हमने क्लिफ्टन हिल में वॉक किया नाइट टाइम में। लास्ट डे हमने होटल से चेकआउट किया, और फिर हम गए स्काईलाइन टावर विजिट किया। वहाँ से नाइग्रा फॉल का बहुत ही अच्छा पैनोरामिक व्यू आता था। यहाँ पर टिकट्स मिल रही थी, तो हमने टिकट्स ली। प्राइसिंग्स वगैरह मैं आपको एंड में बता दूँगी। हमें नाइग्रा फॉल्स वाला व्यू वाला मिलेगा एलिवेटर पर,
दैट्स उसकी टिकट प्राइसिंग हाई थी, मैं बेसिक वाली ली थी। और कुछ ऐसा था, सेफ्टी के लिए इन्होंने ऐसे काइंड ऑफ फेंस लगाई हुई थी। और ऊपर से फॉल्स का व्यू बहुत ही अच्छा था, लाइक फुल पैनोरामिक व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। इधर से आपको स्काई व्हील वाला एरिया, सिटी एरिया, यूएस का फुल व्यू आता है यहाँ से। और नाइग्रा फॉल्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे लाइक फुल 360 डिग्री था, तो मोस्टली लोग वहीं पर रुक रहे थे जहाँ पर फॉल्स का व्यू आ रहा था। हम भी वहीं पे रुके थे और कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किया हमने। और हमने फिर फुल 360 का राउंड का चक्कर लगाया और पूरा व्यू उसका लाइक वाज परफेक्ट, इट वाज सो गुड। लाइक आपको समझ में आता है कहाँ से पानी आ रहा है, किधर से है। एंडिंग में ओवरऑल नाइग्रा फॉल एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, स्पेशली बोट क्रूज और फायरवर्क्स। अगर आप कनाडा में हो तो ये प्लेस डेफिनेटली विजिट करना। हम फ्लिक्स बस लेके टोरंटो वापस चले गए। नाइग्रा का फॉल हमारे दिल में बस गया था। अब मैं आपको इस ट्रिप का अप्रॉक्स कॉस्ट ब्रेकडाउन बता देती हूँ। ये हमारा कॉस्ट था। अगर आप नाइग्रा फॉल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो प्राइस सीज़न के हिसाब से चेंज हो सकता है, इसीलिए लेटेस्ट प्राइस ज़रूर चेक कर लेना। अब बात करते हैं कुछ अट्रैक्शंस की जो हम मिस कर गए क्योंकि टाइम कम था। अगर मैं दोबारा आई तो ये अट्रैक्शन मेरी लिस्ट में डेफिनेटली होगी। अगर आप नाइग्रा फॉल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी क्लिफ्टन पास या नाइग्रा फॉल एडवेंचर पास से कंपेयर कर लेगा, क्योंकि मल्टीपल अट्रैक्शंस कवर करने में हेल्प हो जाता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अमेजिंग था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में।